हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस बोलता में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए, अब थोड़ा-सा हमारे कोर्स के बारे में आपसे डिस्कस कर लेते हैं। हमारा एमपीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर का जो कोर्स है 2026 का, ठीक है? वो हमारे इस ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है? इसकी कीमत बहुत कम रखी गई है, बाकी क्लासेस के अलावा ओनली 1499 रुपये। ओनली 1499 रुपये में आपको ये टेस्ट मिल जाएगा, ये कोर्स मिल जाएगा। इसमें आपको फुल कोर्स कवर किया जाएगा। टॉपिक वाइज असाइनमेंट होंगे। अभी 4 असाइनमेंट डल गए हैं। फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट टॉपिक के 2 असाइनमेंट और फिफ्थ यूनिट के फर्स्ट टॉपिक के मतलब वो तो कंप्लीट भी नहीं हुआ टॉपिक, उसके भी 2 असाइनमेंट कंप्लीट मिल गए। जो पढ़ाया जाएगा उसका असाइनमेंट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ाया नहीं है और उसके पहले ही उसका असाइनमेंट दे दिया, है ना? या फिर पूरा पढ़ा लिया जब तक असाइनमेंट नहीं दिया। जो टॉपिक लगेगा कि यार इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, उसका असाइनमेंट उस वीडियो के तुरंत बाद मिल जाएगा, ठीक है? फिर आपको मिक्स असाइनमेंट मिलेंगे, जिसमें 2-3 टॉपिक साथ कवर किए जाएंगे। माइनर टेस्ट रहेंगे, आपके मेजर टेस्ट रहेंगे। माइनर टेस्ट में आपके जो यूनिट है ना? उसका टेस्ट रहेगा। मेजर टेस्ट में आपका ये यूनिट टेस्ट रहेगा। क्या होगा? माइनर टेस्ट आपका क्या होगा? यूनिट टेस्ट रहेगा। और मेजर टेस्ट क्या होगा? यूनिट का कॉम्बिनेशन होगा। क्या होगा? यूनिट का प्लस यूनिट, है ना? और यूनिट का कॉम्बिनेशन रहेगा। 2 एफएलटी आपको मिलेगी, मिनिमम 2 एफएलटी ज़रूर मिलेगी। यदि हमारे पास टाइम रहा एग्ज़ाम के पहले, तो मैं इस एफएलटी को 5 तक भी कर सकती हूँ, ठीक है? 2 तो आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा, ठीक है? पीवाईक्यू डिस्कशन हमेशा होता रहेगा, एमसीक्यू डिस्कशन हमेशा होता रहेगा। आपको कोई भी डाउट हो, वो आप मुझसे व्हाट्सएप पे या फिर टेलीग्राम पे क्वेश्चन करके, आप पर्सनल क्वेश्चन करके आप उससे डाउट को क्लियर कर सकेंगे। और रिवीजन फेस रहेगा। रिवीजन फेस तो हमेशा चलता ही रहेगा, है ना? मैं जैसे-जैसे असाइनमेंट कंप्लीट करती रहूँगी, मैं आपको व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे कुछ क्वेश्चन डालती रहती हूँ। डेली डेली क्वेश्चन डलते रहते हैं। आपको उसको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। यदि आपको आता है तो भी करो, नहीं आता तो भी करो। और यदि आता है तो कोई बात नहीं, आता तो मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी ना, कैसे क्या कंडीशन क्या हुई, है ना? और जो आपका कोर्स है वो एग्ज़ाम के 15 दिन पहले हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि मैम कोर्स तो इकट्ठा दे दो आप। नहीं। इकट्ठा देने पे कोर्स में आप पढ़ाई नहीं करते हैं, ठीक है? मैं आपका एग्जांपल लेती हूँ। जब आपको एक साथ कोर्स मिल जाता है ना, तो आपको लगता है कल पढ़ लेंगे, ठीक है? और ऐसे आपको एक-एक वीडियो डाले डाले जाएँगे ना कोर्स में, तो आप उसको सीरियसली लोगे कि 1 घंटे का वीडियो है, अभी मैं पढ़ लेती हूँ। आधे घंटे का वीडियो है, अभी मैं पढ़ लेता हूँ। इस टाइप से। एक ही तो टेस्ट लगाना है, अभी लगा देता हूँ। 20-25 क्वेश्चन तो है, 50 क्वेश्चन तो है, अभी जस्ट आधे घंटे में लगा देता हूँ। मम्मी रुको, मैं टेस्ट लगा के आता हूँ। ऐसी कंडीशन रहती है ना, इसलिए आपका जो एक-एक टॉपिक देना है यही अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैं उसको देती हूँ। मेरे पास है टॉपिक, आप चाहो तो आप क्या चाहोगे? मैं नहीं देना चाह रही ना, मुझे पता है बच्चा पढ़ाई कैसे करता है। चलिए, ये हमारे कोर्स के बारे में है ना? आपको अच्छा लगता हो, है ना? मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो, मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने की स्ट्रेटजी अच्छी लगती हो, तो आप है ना, आपका स्वागत है हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पे। ये जो ऐप है, ये हमारा ऐप है ना? ना, ये यूट्यूब है, ये टेलीग्राम है और ये व्हाट्सएप है, ठीक है? ये लोगो मिलेगा आपको ये वाला ऐप पे लोगो डिफरेंट रहेगा। चलिए, है ना? आइए, अब हम आपको आपसे रूबरू करवाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन नंबर 81? हमने 80 क्वेश्चन कर लिए अभी तक, है ना? 2015 के पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम अभी। अभी तक वही चल रहे हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन को समझाने में टाइम लगता है, 5 क्वेश्चन समझाने में आधे घंटे से ऊपर का वीडियो बन जाता है ना? और आपको मैं ये पूरे 100 क्वेश्चन एक साथ समझाने जाऊँगी ना, आप एक भी वीडियो देखोगे, कंप्लीट ही नहीं करोगे। ये अच्छे से पता है, जब हम मतलब हम आपके दौर से निकल चुके हैं, ठीक है? तो हमें पता है कि बच्चा क्या करता है, ठीक है? इक्का-दुक्का बच्चे होते हैं जो सीरियसली अपनी अलग स्ट्रेटेजी निभाते हैं। चलिए, फालतू बातें नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 81 है, विच इज यूज एज इंटरनल रेफरेंस इन एनएमआर। इंटरनल रेफरेंस में जो एनएमआर में इंटरनल रेफरेंस के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है? चलिए, क्या क्वेश्चन क्या है? टीएमएस, CH2, CCl4, DMF, ठीक है? अब इसका ये तो इजी क्वेश्चन था ना, इसका आंसर सबको पता है ना? इसका आंसर आएगा TMS, ठीक है? चलिए, इसका फुल फॉर्म क्या है?
टेट्रा मेथाइल सिलेन। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है CH3 4SI। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है शार्प सिग्नल में ना यूज। कहाँ के लिए किया जाता है? शार्प सिग्नल। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन होते हैं मतलब प्रोटॉन होते हैं, वो क्या होता है 12 होते, 12 है ना, सेम प्रोटॉन, है ना। जो एनएमआर स्पेक्ट्रम है उसमें बहुत ही तीखा शार्प और ऊंचा सिग्नल होता है ना, इसका क्या होता है शार्प, और इसका क्या होता है हाइटेड होता है, हाइटेड सिग्नल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो केमिकल शिफ्ट होती है, इसकी जो केमिकल शिफ्ट होती है, केमिकल शिफ्ट, वो क्या होती है 0 ppm पे सेट होती है। क्या होती है? 0 ppm पे सेट होती है। ठीक है, और ये क्या होता है इनर्ट होता है। क्या होता है? इनर्ट होता है। इनर्ट होने के कारण क्या होता है, ये किसी भी अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं किया, नो रिएक्शन। ठीक है, मतलब किसी और सैंपल के साथ है ना, विथ सैंपल, सैंपल के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता। और ये होता है वोलेटाइल होता है। क्या होता है? वोलेटाइल होता है। इसका मतलब क्या है, इसका जो है ना क्वथनांक हो, है ना, और मतलब क्या हुआ, क्वथनांक क्या होता है कम होता है। मतलब क्या होता है, जब कोई रिएक्शन हो जाती है उसके बाद में क्या हो जाता है, ये इसको आसानी से रिमूव किया जा सकता है। चलिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? TMS, है ना। ये हमको चार बाकी ऑप्शन को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमें इसको इसका आंसर सबको पता है। चलिए, इजी क्वेश्चन था ना। सोर्स ऑफ रेडिएशन इन आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में रेडिएशन का सोर्स कौन सा होता है? चलिए, सबसे पहले क्या है, टंगस्टन लैंप। इसका उपयोग होता है विजिबल प्रकाश के लिए किया जाता है। इसका उपयोग काय के लिए जाता है? विजिबल, है ना, विजिबल लाइट के लिए। ठीक है, दूसरा होता है ड्यूटेरियम लैंप, है ना। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? यूवी काय के लिए किया जाता है? यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में सोर्स के रूप में किया जाता है। यूवी स्पेक्ट्रो में, स्पेक्ट्रोस्कोपी में काय के लिए किया जाता है? सोर्स के लिए, सोर्स के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, ये एलईडी, इसका क्या है, इसका उपयोग क्या होता है, कुछ विशिष्ट जो आधुनिक उपकरण है ना, हमारे जो आधुनिक उपकरण है ना, लेकिन इनका आईआर के लिए, है ना, उसमें इसका उपयोग किया जाता है ना। ये क्या होता है, आधुनिक एलईडी है ना, एलईडी लाइट का उपयोग मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट, मॉडर्न में किया जाता है। अब बचा क्या हमारा? नस्ट ग्लोवर। ये हमारा क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, अब ये क्या होता है, यह एक क्या है, क्या बोलेंगे इसको, दुर्लभ मृदा ऑक्साइड है। मतलब क्या होता है, रेयर अर्थ ऑक्साइड, है ना, दुर्लभ मृदा ऑक्साइड है ना। जैसे जिरकोनियम, है ना, जिरकोनियम, थोरियम, ठीक है, ये टेरियम, इनकी जो ऑक्साइड है, ठीक है, इनकी ऑक्साइड है, ये क्या होती है कि एक छड़ होती है, इनकी ऑक्साइड की क्या होती है, एक छड़ होती है। जब इसे गर्म किया जाता है, जब इनको क्या करता है, गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो ये क्या करते हैं, जो इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित करते हैं, ये क्या करते हैं उसके बाद में, जो आईआर रे होती है, आईआर आईआर रे, इसको क्या करेंगे, उत्सर्जित करते हैं। और जो आईआर के लिए आदर्श है,
आईआर के लिए क्या होता है ये? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में इसका यूज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यूवी। हाँ, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेंजेनॉइड बैंड कहाँ प्राप्त होता है? बेंजेनॉइड, इसको बी बैंड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बी बैंड, है ना, बेंजोनाइट बैंड या बी बैंड बोलते हैं। जब क्या करते हैं हम, जो बेंजीन होता है, क्या होता है? बेंजीन, है ना, या फिर क्या सकते हैं, या एंड जो एरोमेटिक होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, है ना, इसका जब हम यूवी निकालते हैं, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से इसकी जो निकालते हैं, तो ये क्या होता है, लगभग 255 एनएम पे क्या होता है, इसकी एक विशेष बैंड बनता है। इसको बैंड को क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन बैंड बनेगा। क्या? एब्जॉर्प्शन बैंड दिखाई देता है ना, एब्जॉर्प्शन बैंड दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 255, है ना। अब यह ट्रांजिशन क्या होता है, यह बैंड क्या होता है, बेंजीन रिंग में मौजूद पाई इलेक्ट्रॉन, ये क्या करता है, बेंजीन रिंग में क्या होता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में क्या होता है, ये पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। क्या? पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। ठीक है, और क्या है इसकी विशेषता? चलिए इसकी एक विशेषता भी लिख ही लेते हैं, है ना। यह होता है सिमेट्रिक फोरबिडन होता है। क्या होता है ये? सिमेट्रिक फोरबिडन होता है। और इसकी इंटेंसिटी कम होती, क्या होती है इंटेंसिटी, क्या होती है, कम होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि कई छोटे छोटे फाइन बैंड जो होते हैं वो शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? 255 nm। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ सिग्नल इन लो रिजोल्यूशन एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल के लो रिजोल्यूशन एनएमआर स्पेक्ट्रम में कितने सिग्नल प्राप्त होते हैं? देखो ये वाले जो चारों पांचों क्वेश्चन है ना, ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी, ये सब याद वाला है, मतलब आपको ये याद होने चाहिए, है ना। आपको यदि बैंड दे दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से वाले में कितने सिग्नल होना चाहिए। अब सबसे पहले एथेनॉल की संरचना क्या है? CH3, CH2 और OH होता है ना। इसमें प्रोटॉन का इन्वॉल्वमेंट क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट, इन्वायरमेंट, है ना। इसमें तीन अलग अलग प्रकार के रासायनिक इन्वायरमेंट होते हैं ना। इसमें देखो इसको क्या बोलेंगे केमिस्ट्री की भाषा में, इसमें क्या होता है, केमिकली नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये CH3 समूह है ना, इसमें कितने प्रोटॉन होते हैं? 3 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, फिर कितना हो गया, CH2 आता है, इसमें कितने प्रोटॉन होते हैं? 2 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, फिर हमारा क्या है, OH है, इसमें कितने प्रोटॉन है? 1 प्रोटॉन है ना। तो सिग्नल, अब क्या होता है, जो सिग्नल की संख्या है, क्योंकि ये जो लो लो रेजोल्यूशन है ना, एनएमआर में केवल अलग अलग प्रकार के वातावरण के आधार पर मुख्य पिक्स दिखाई देती है ना। इसलिए इसके स्पेक्ट्रम में कुल कितने होते हैं? 3 प्रोटॉन दिखाई देते हैं। कितने? 3 प्रोटॉन होते हैं, कुल 3 सिग्नल होते हैं। कितने होते हैं? 3 सिग्नल होते हैं। कितने सिग्नल होते हैं? 3 सिग्नल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं ना। आज की सारी वीडियो ना, क्लास ये क्वेश्चन है सब याद करने वाले थे, तो इनको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उनके चारों ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ये चीजें ऐसी ऐसी होने वाली है ना। चलिए, निम्न में से कौन सा एब्जॉर्प्शन टेक्निक नहीं है? चलिए ये भी आपको पता है ना। एब्जॉर्प्शन, जिसमें एब्जॉर्प्शन होता हो ना, एब्जॉर्प्शन टेक्निक क्या होती है? इसमें क्या होता है, एक सिंपल होता है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की ऊर्जा को अवशोषित करता है। क्या होता है इसके अंदर, पहले बताओ। सिंपल होता है,
है ना। ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी रहती है, इसकी एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, इसको एब्जॉर्ब करता है। चलिए, हाँ। अब यूवी क्या है, यूवी विजिबल, यह क्या होता है, यूवी को दृश्य प्रकाश है ना, क्षेत्र की ऊर्जा को अवशोषित करता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है इसके अंदर, क्या होता है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है ना। ये क्या करता है, विजिबल लाइट जो होता है, विजिबल लाइट। ठीक है। आईआर में क्या होता है, या आईआर इंफ्रारेड। ठीक है। ये क्या होता है, प्रकाश की जो ऊर्जा होता है उसको क्या होता है, अवशोषित करता है। क्या करता है, अवशोषित करता है। इसमें ट्रांजिशन कौन सा होता है, वाइब्रेशनल टाइप, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होता है। ठीक है। फिर क्या है, एनएमआर है। ठीक है, एनएमआर में क्या होता है, ये रेडियो वेव्स की ऊर्जा को क्या करता है, रेडियो वेव, रेडियो वेव्स की ऊर्जा को क्या करता है ये, चुंबकीय जो क्षेत्र होते हैं ना, मैग्नेटिक क्षेत्र होता है, उसकी उपस्थिति में अवशोषित करता है ना। मतलब इसमें कौन सा ट्रांजिशन होता है, न्यूक्लियर स्पिन, स्पिन, न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन होता है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन होता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट वाला है ये एमएस। ठीक है। इसमें क्या होता है, ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, एमएस मतलब मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें किसी भी विकिरण या फिर प्रकाश का शोषण शोषण नहीं होता है। इसके बजाय इसमें क्या होता है, अणुओं के आयन, जो अणु होते हैं ना, एटम्स होते हैं ना, वो काय में कन्वर्ट होते हैं, आयंस में कन्वर्ट होते हैं। क्या होते हैं, आयंस में कन्वर्ट होते हैं। फिर इनका जो मास होता है, फिर इनका क्या होता है, मास, आयंस का मास होता है जो, है ना, मतलब आयंस का नहीं, इसी का कन्वर्ट होते हैं। फिर इसका जो मास होता है ना, मास को क्या करते हैं, मास टू चेंज रेशियो, है ना, मास टू चेंज रेशियो, है ना। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम ऑब्लिक जेड, इसके आधार पे इसका मापा जाता है। ये जेड है ना, एम ऑब्लिक जेड। ठीक है, स्मॉल एम ऑब्लिक बट वन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये मतलब ये सब एब्जॉर्प्शन है जिसमें ट्रांजिशन हो रहा है ना, ये इसमें नहीं हो रहा है। चलिए, अभी आपको हमारे कोर्स के बारे में तो बता ही दिया है। ठीक है। इसमें आपको आपको पुराना, जब जैसे आप पढ़ते थे ना, ट्रेडिशनल अप्रोच लगाते थे, थ्योरी पढ़ते थे, फिर इसको ओल्ड पैटर्न पे बेस्ड लर्निंग करते थे। फिर उस मतलब जो पुराना पेपर आता था उसमें थ्योरेटिकल रहता था, ट्रेडिशनल अप्रोच रहती थी, लिमिटेड फॉरेंसिक एप्लीकेशंस के बेस पे क्वेश्चन थे। ये जो क्वेश्चन है ना, इसी पे। और आप जैसे वर्ग एक की तैयारी कर रहे हैं, वर्ग दो की तैयारी कर रहे हैं, सेट की तैयारी कर, इनका जो एग्जाम पेपर आता है उसके कंपेयर में ये पेपर बहुत डिफरेंट है ना। अभी आप पीवाई को देख ही रहे हैं, पीवाई क्यू देख ही रहे हैं। पीवाई क्यू में देखिए, उस टाइम का 2017 का आप नॉर्मल पेपर, उस टाइम पे एपी भी हुआ था, उस टाइम का एपी का पेपर देख लीजिए, और आप इसका पेपर देख लीजिए साइंटिफिक ऑफिसर का। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसमें बहुत अच्छे और हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, जब हमने अभी पढ़े ड्रग्स से रिलेटेड, है ना, टॉक्सिकोलॉजी से रिलेटेड, है ना। अभी ये भी स्पेक्ट्रो भी अच्छा पूछा जा रहा है ना, ये कुछ क्वेश्चन तो
इजी रहते ही है ना। अब जिसने स्पेक्ट्रो पढ़ा है उसको इजी लगेगा, जिसने स्पेक्ट्रो पढ़ा ही नहीं है उसको कैसे इजी लगेगा। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन इस बार ना आपका सिलेबस चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज नहीं मतलब अपडेटेड हुआ है। पुराने वाली यूनिट्स भी है, आपको ड्रग्स भी है, टॉक्सिकोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है, स्पेक्ट्रो भी, ये सब है। लेकिन उसको क्या करा, जो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के साथ में रिलेट किया को रिलेट किया है ना। एक यूनिट पूरी दे रखी क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन वाला, है ना, कैसे क्या फॉरेंसिक साइंस की पूरी यूनिट दे रखी है। तो आपको वैसे पढ़ना है। और ये पढ़ाई हम केवल हमारे आप हमको हमारे इसी पर हमारे ही ऐप पर हमारे ही यूट्यूब चैनल पे मिलेगी ना। बाकी जगह पे नहीं मिलेगी। बाकी लोग ट्रेडिशनली पढ़ाई जा रहा है ना, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, एक यूनिट आखिरी में फॉरेंसिक है, पढ़ा देंगे उसको अलग से। आपको हर यूनिट को फॉरेंसिक फॉरेंसिक नजरिए से देखना है। अब आप साइंटिफिक ऑफिसर बनने वाले हैं। आपकी जो पेन है, यदि मतलब रूम में कोई पेन रखी है तो उसमें भी क्या लॉ लग रहा है, क्या लॉजिक लग रहा है, वो ऐसी क्यों है, इसके बारे में हमको इन्वेस्टिगेट करना है ना। यदि आपने आपकी नोटबुक रखी है, आप हॉस्टल में रूम में नोटबुक रखी है, कभी वो इधर से उधर हो गई तो उसको भी इन्वेस्टिगेट करना आपको आ जाएगा, ये पूरा कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, पूरा जब आप पढ़ लेंगे ना तो आधा साइंटिफिक ऑफिसर तो आप कोर्स कंप्लीट होते होते ही मिल जाएंगे, फिर एग्जाम देने जाओगे। ठीक है, चलिए, है ना, ये तो मैंने कल बताया था। तो ये हमारा कोर्स मात्र 1499 में है ना। तो आप चाहे तो इसको खरीद सकते हैं। आपको यदि साइंटिफिक ऑफिसर बनना है तो इसको खरीद सकते हैं ना। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको बस हम जैसा बोलेंगे वैसा करना है। आपको सिर्फ क्लासेस अटेंड करनी है, असाइनमेंट कंप्लीट करना है। मैं जो बीच बीच में पूछती रहती हूँ, है ना, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पूछती रहती हूँ व्हाट्सएप पे, है ना। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले क्वेश्चन नहीं है वो, व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे जो क्वेश्चन पूछती रहती हूँ उसके बारे में आपको बस आंसर करना है। तो आपका ऐसे ही बिना बिना किसी मतलब ब्रेन पे वजन दिए, है ना, आपका ये साइंटिफिक ऑफिसर का जो एग्जाम है क्लियर हो जाएगा। और हम आपका इंटरव्यू तक साथ देंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो और आपकी पढ़ाई अच्छी रहे।